जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। मैं अदनान रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अभी मैंने आपसे बात करनी है यूरो से रिलेटेड और यूरो में क्या-क्या हो रहा है टेक्निकली बेसिकली। फंडामेंटल्स भी थोड़ा-सा शेयर करूँगा, लेकिन टेक्निकल्स पे हमारा ध्यान ज़्यादा होगा। ठीक है? हमने बात स्टार्ट करनी है अपनी जो है ना जो जर्मन इकॉनमी है उससे रिलेटेड कि वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल था वो बेसिकली स्टेबल है 6.1 है या पता नहीं 6.7 है 7 है इस रेंज में। ठीक है? ये क्यों था? अभी ये जो एक बुल रन आया है यूरो में, इसकी क्या रीज़न थी? ये रीज़न ये थी कि मार्केट में जो सेंट्रल बैंक्स हैं और ये जो ईसीबी है बेसिकली उसने गवर्नमेंट के साथ मिलके उसने सपोर्ट प्रोग्राम्स लॉन्च किए हुए थे। ठीक है? या फिर एम्प्लॉयर्स यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है ना वो जो है ना लॉन्च किए हुए थे, जिसमें आपके जो एम्प्लॉयज़ थे उनको घर बैठे-बैठे सैलरीज़ भी पे हो रही थी। ये जो बैंक्स हैं वो एम्प्लॉयर्स को घर बैठे-बैठे सैलरी पे करवा रहे थे अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है? यानी कि अगर आप यूरोप में हैं और आपका कोई इशू है और आप स्किल्ड और एक हाई लेवल एम्प्लॉई हैं तो घर बैठे-बैठे आपको सैलरी मिल रही थी। ये था और ये अभी भी है। जिस दिन ये ख़त्म होगा एंड इट इज़ अबाउट टू एंड, ठीक है? ये जिस दिन ये ख़त्म होगा उस दिन यूरो में जो है ना लोगों को तकलीफ़ होगी, क्योंकि जब आपका बिज़नेस ना चले और आप घर बैठे-बैठे अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हो, ये एक आसान टास्क नहीं है। ठीक है? इसके अलावा जो है ना आप लोगों की प्रोडक्शन जो है ना यूरो में वो वैसी उसी स्पीड से जा रही है, लेकिन उसकी जो कह लो कि कंजम्पशन है ना और उसकी डिमांड है वो वैसी नहीं है ड्यू टू द लॉकडाउन्स। ये यूरो का सीन था सारा। अच्छा, तो अब किस चीज़ का इंतज़ार है यूरो की वीकनेस देखने के लिए? फंडामेंटली ये है कि जनाब अगर ये सपोर्ट प्रोग्राम्स एंड होते हैं, ठीक है? ये एक मेन चीज़ है। अब आपने इसके ऊपर ध्यान रखना है बिकॉज़ अभी ब्रेक्सिट वाली चीज़ तो काफ़ी वो समझ लो बैठ गई है। ठीक है? अब टेक्निकली फंडामेंटल तो हमें पता है एक न्यूज़ का वेट कर रहे हैं। अब टेक्निकली हम किस चीज़ को देखते हैं, आइए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। बड़ी ही एक चीज़ है जो आप लोगों ने देखनी है। ठीक है? ये देखो। ओके, ये यूरो का चार्ट है जनाब, यूरो डॉलर का चार्ट है और डेली का चार्ट है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी है कि ये देखो, ये हाई वॉल्यूम है, ये हाई वॉल्यूम है यानी कि कैंडल है, या जहाँ से मार्केट ने एक मार्कअप स्टार्ट किया, मार्कअप होता रहा। प्रीवियस जो आपका सप्लाई एरिया वो ब्रेक हुआ यहाँ से और उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि आपके सामने एक डाइवर्जेंस बनती रही डेली के चार्ट में। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि इस बड़ी डाइवर्जेंस के अंदर अगेन स्मॉल डाइवर्जेंस बन रही थी कि मार्केट इज गोइंग अप यानी कि मार्क अप एंड देन आपका वॉल्यूम और आपका जो ऑसिलेटर्स बेसिकली वो नीचे जा रहे थे। फिर जो दूसरी बात यह है कि आपके जो नवंबर और दिसंबर के लोज हैं, ठीक है, यहाँ से आपकी एक डिमांड की ट्रेंड लाइन बन रही थी। ठीक है? फिर उससे भी आगे एक जो इम्पॉर्टेंट बात है देखने वाली, बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है तकरीबन 40 डेज में पहली बार। ये 40 दिन का तकरीबन डिस्टेंस है और उसमें फर्स्ट टाइम एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है प्रॉपर, जिसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो ये वाली है। ठीक है? इसीलिए एनालिस्ट और माहरीन ने ये सोचा कि जनाब अभी एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बन गई, दैट मीन्स यहाँ पर सेलर इंटरेस्टेड हो रहे हैं। ठीक है? अच्छा, अब इंटरेस्ट हो रहे हैं तो आपके सामने आपका 20 का ईएमए यहाँ पर है, ये बिल्कुल इस लाइन के पीछे छिपा हुआ है जो कि आपकी डिमांड ट्रेंड लाइन भी है। ठीक है? तो व्हाट कैन वी डू नाउ? हमारे पास एक ऑप्शन है कि अगर आप अपना नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल देखें कि जी आप है 12.29 पे, आप 3 या 4 पे, वैसे मैं तो 1.240 पे बोलूँगा। अगर 1.240 से मार्केट ऊपर निकल जाती है, दैट मीन्स कि मार्केट ने इस बेरिश सेंटिमेंट को निगलेक्ट कर दिया है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से अभी बोलिंजर बैंड की मिड लाइन यानी कि 20 ईएमए से नीचे गिरती है, देन ये कुछ स्टॉप्स हैं आपके पास जहाँ पर आप अपना लेवल्स बना सकते हैं। ठीक है? तो काइंडली इसको नोट कीजिएगा। आपका मंथली पिवट है, ये आपका क्वार्टरली पिवट हो और देन ये आपका लेवल है 1.200, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, की लेवल है आपके सामने। अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अगर आप ये पूरी पोस्ट आपने पढ़नी, इसमें मैंने लेवल सारे लिखे हुए। अगर आप H4 के चार्ट के ऊपर जाएं तो H4 के चार्ट के ऊपर ये वही मैंने डिज़ाइन किया हुआ है कि ये एक पहला टच ये है, एक दूसरा टच ये है, ये वही डिमांड लाइन आपकी जा रही है H4 के अंदर।
एंड यहाँ पर आपको 2 बार, बल्कि यहाँ पर भी मिली होगी, मैंने देखा नहीं, लेकिन यहाँ पर क्लियर कट नो डिमांड के साइंस मिल रहे हैं। और आप ये देखो कि मार्केट यहाँ पर स्टॉल करने लग गई है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 1.2300 पे है, आप इससे आगे 100 पिप का ध्यान रखें, बिकॉज 100 पिप की मूवमेंट यूरो यूएसडी के लिए कुछ नहीं होती। अगर 1.2400 से आगे जाता है दैट मीन्स मार्केट बुलिश साइड पे है। वरना आप अगर ये 50 ईएमए की ट्रेंड लाइन और ट्रेंड लाइन जो डिमांड वाली है 50 ईएमए से नीचे ब्रेकआउट करते हैं, लोअर लो क्लोज करते हैं, देन आप ऑब्वियसली आप समझ लें कि ये सारा डिस्टेंस फिर वो कवर होगा, जिसे हम गैप थ्योरी कहते हैं, या फिर स्पेस, बेसिकली स्पेस। गैप तो चलो और है, ये स्पेस है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ होगी, लेकिन टेक्निकली एक सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास कौन सा आला है जिसकी बेस पे हम अपना डिसीजन ले सकते हैं, वो है आपका मीटर, करेंसी स्ट्रेंथ मीटर, जिसमें यहाँ पर जब मैंने रात को ये इमेज ली थी तो डॉलर वॉज द वीकेस्ट, ठीक है। तो अभी यूरो भी सबसे वीकेस्ट था। तो अब जब ये सीन उल्टी हो जाए, यानी कि डॉलर स्ट्रांग हो जाए और यूरो वीकेस्ट हो जाए, देन हम इसमें एक मार्क डाउन देख सकेंगे। तो काइंडली इसका ख्याल रखिएगा आप, ठीक है। अभी और एनालिसिस है, उनके साथ मैं फिर हाजिर होता हूँ। फीमान अल्लाह।